प्रणाम। आध्यात्मिक व्यक्ति को फैशन करनी चाहिए या नहीं, साज श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। पहले ये हमेशा माना जाता रहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति साधना में लगा हुआ है, साधु संत है, उन व्यक्तियों को ज़्यादा फैशन नहीं करनी चाहिए, शरीर को सुंदर नहीं बनाना चाहिए, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें चलती रही हैं और उसका कारण रहा है क्योंकि यदि हम अपने शरीर को सुंदर बनाना चाह रहे हैं, हम अपने को ज़्यादा सुंदर बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, हम सहज जैसे हैं वैसे नहीं हैं। इस तरह की सोच बहुत से आध्यात्मिक व्यक्तियों में रही है और ऐसा माना जाता भी रहा है। लेकिन क्या सौंदर्य प्रसाधन, सुंदर बनना, अच्छा दिखना, क्या अध्यात्म के विपरीत है, धर्म के विपरीत है? इस पर मैं बात करना चाहूंगा। ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर हम नहीं है। अध्यात्म की मूल जो बात है, जो अध्यात्म जिस तरफ इशारा करना चाहता है, वह यह है कि यह जो शरीर है और यह जो मन है, वह हम नहीं है। हम शरीर और मन के पार हैं, जो ना कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है और जो सदा से ही है। वह होना जो है, वह हमारा वास्तविक होना है। तो यह शरीर जो है, यह एक झूठ है। यह हमारे लिए बस ठीक है, उपयोग के लिए है और यह निरंतर बदलता रहता है, यह नष्ट होने की तरफ जाता रहता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर यह शरीर खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसलिए शरीर के प्रति यदि आपकी ज़्यादा आसक्ति है, ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर यह आपको मुंह में डालेगा, आपके लिए दुख पैदा करेगा। यह अध्यात्म की मूल धारणा है। इसलिए अध्यात्म शरीर का अक्सर विरोधी हो गया। शरीर पर नहीं टिके रहने की बात वो करने के कारण वह विरोधी हो गया। लेकिन क्या वास्तव में यह जो शरीर है, इसको अगर हम सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वास्तव में हम कुछ गलत कर रहे हैं अध्यात्म की दृष्टि से? नहीं। सच में देखा जाए तो यह शरीर तो सदा ही बदलता रहा है, हमेशा ही बदलता रहा है। शुरू से लेकर अभी तक कितना बदलाव इस शरीर ने देखा है और आगे भी बदलता जा रहा है। तो यदि हम सोचें कि अगर हम सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं करें, फैशन नहीं करें, तो क्या हम सहज हो जाएंगे, हमारा जो नेचुरल दिखना है वह रहेगा, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे? नहीं। शरीर कभी भी जैसा है वैसा नहीं रहता है, वह निरंतर बदलता रहता है। आप उसमें बदलाहट नहीं करें, आप उसमें कुछ भी नहीं करें, तो भी वह बदलता है। तो जब वह बदलने के लिए ही है, तो क्यों ना इसे जितना अच्छा रखा जा सके, जितना सुंदर रखा जा सके, उतना सुंदर रखा जाए। और वह कोई अध्यात्म के विपरीत नहीं है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में, जो उसको सुनाते हैं कि एक बार रविंद्रनाथ और गांधी जी को कहीं जाना होगा, तो कुछ लेट होने लगी। तो गांधी जी ने देखा रविंद्रनाथ क्या कर रहे हैं, इतनी लेट क्यों हो रही है। तो देखा तो पता चला रविंद्रनाथ जी तो खूब सज संवर रहे हैं, बहुत तैयार हो रहे हैं, काफ़ी अपने बालों को सेट कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा, इतना विद्वान व्यक्ति, इतना आध्यात्मिक व्यक्ति इस तरह से अपने शरीर को इतना सुंदर दिखाना चाह रहा है, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने पूछा, रविंद्रनाथ तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी उम्र भी इतनी हो गई है और तुम क्या है कि इतने ज्ञानी व्यक्ति हो, उसके बावजूद भी तुम अपने शरीर को लेकर के इतना अच्छा दिखाना की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि शरीर तो हम नहीं होते। इस तरह की कोई बात हुई होगी। तो रविंद्रनाथ ने कहा कि मेरा जो शरीर है, यदि वह बाहर जाके कुरूप दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है, तो किसी व्यक्ति को सुंदर नहीं दिखना उसके लिए पीड़ादायक होगा। अगर मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, कोई भद्दा नज़र आता हूँ, तो कोई व्यक्ति मुझे देखेगा तो उसे अच्छी फीलिंग नहीं होगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो यह भी एक तरह की हिंसा है, यह भी एक तरह का किसी के साथ बुरा बर्ताव है। तो गांधी जी ने भी इतनी अहिंसा के बारे में तो नहीं सोचा था कि दिखना भी, अगर अच्छे नहीं दिखते हैं, तो वे भी एक
हिंसा है, और अगर हम अच्छे देखते हैं तो वह भी एक तरह से किसी व्यक्ति के लिए बहुत अहिंसा है। तो यह सोचने का ढंग है। हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को ठीक रखना, शरीर को अच्छा रखना, शरीर को सुंदर दिखना, यह भी किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर तक उसे अच्छा कर सकता है, भीतर तक उसे आनंद से भर सकता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से फैशन करना, सुंदर दिखना, सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करना, जो मुझे नजर आता है, वह कहीं भी गलत नहीं है। इसे आध्यात्मिक व्यक्ति उपयोग करे तो वह इस संसार को और सुंदर बना सकता है और अपने आप को भी सुंदरता से भर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।